शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर बुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले इनके हाथ की शेप की बात कर लेते हैं। हथेली स्क्वायर है और उस हिसाब से उंगलियां शॉर्ट हैं, तो ये मरबा हाथ है, स्क्वायर हैंड है। तो स्क्वायर हैंड वाले बड़े डिसिप्लिन के बड़े पाबंद होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग पे यकीन रखते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके अलावा रस्म और रिवाज के बड़े पाबंद होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जुड़े होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं। अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा है। स्ट्रेट और सीधे अंगूठे वाले में ईगो बड़ी होती है। ऐसे लोग इतनी आसानी के साथ नई चीज़ों को कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, न्यू अकायद को इतनी आसानी के साथ तस्लीम नहीं करते और रस्म और रिवाज के पाबंद होते हैं। अपनी फैमिली की जो परंपरा होती है उनको लेके चलते हैं, उन रस्म और रिवाज को लेके चलते हैं और बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठा जब पीछे की तरफ मुड़ ना रहा हो, यानी कि अंगूठा बिल्कुल सीधा है, ये जो जोड़ है इसमें लचक नहीं है, ये बेलचक अंगूठा है। तो जब अंगूठा बिल्कुल बेलचक होता है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ता, तो ऐसे लोग हर बंदे के साथ दोस्ती भी नहीं करते, जिंदगी में कम दोस्त बनाते हैं, थोड़े से शक्की भी होते हैं, थोड़े से इनके वहमी भी होते हैं और इतनी आसानी के साथ ये किसी को दोस्त नहीं बनाते, ना अपने दिल की बात शेयर करते हैं और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी नहीं कर पाते। यानी कि इनको किसी नई जगह पे जाते हुए, अगर ये जॉब कर रहे हैं, किसी नई जगह पे ट्रांसफ़र हुई है, तो वहाँ नई जगह में जाना, नए शहर में नए लोगों में जाके एडजस्ट होना, ये इतनी आसानी से नहीं कर पाते। जबकि अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ रहा हो, तो ऐसे लोग बड़ी आसानी के साथ हर माहौल में खुद को एडजस्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं और हर बंदे से काम निकालना भी आता है। ये हर बंदे से इनको काम निकालना भी नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत होती है, गुस्सा बहुत होता है, ये अपनी अकड़ में रहते हैं। तो ये थोड़ी-सी इनके अंदर खामियाँ भी पाई जाती हैं, लेकिन मुश्किल हालात में ये डट के मुकाबला करते हैं। अगर कोई बुरा वक़्त आ जाता है, मुश्किल हालात आ जाते हैं, तो ये बड़े डट के हालात का मुकाबला करने वाले लोग होते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो बता रहा है कि विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। अंगूठे का फर्स्ट पोर इंसान की विल पावर का बताता है कि किसी भी काम का ये इरादा करेंगे तो कितनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने उस काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताता है। सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी बड़ी बेहतरीन है और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूठे पे ये जो आंख बनती है, यहाँ पे एक खूबसूरत आंख बननी चाहिए। अगर ये आंख बिल्कुल बंद हो, इसके दोनों किनारे कोने, और ये मुकम्मल खूबसूरत आंख बने, तो इतना इंसान किस्मत का धनी होता है, इतनी इंसान की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, इतना इंसान जिंदगी में धोखे कम खाता है। अगर ये आंख खूबसूरत बनी होगी तो आपको जिंदगी में आसानियां मिलेंगी, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, रिश्तों की सपोर्ट मिलेगी और कदम कदम पर किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन जब ये आंख आपकी डिस्टर्ब हो, यहाँ पे इस तरीके से दो लाइनें नजर आए और वो भी टूटी हुई, इनकी आधी लाइन ये है, आधी लाइन ये है, तो आंख तो नहीं बन रही। अब क्या होगा, अब इनको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे बड़े मुश्किल होंगे। इसमें इनको अपना करियर बनाने के लिए बहुत तगो-दो करनी पड़ेगी, सख्त मेहनत करेंगे, उसके बाद ये इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके अलावा धोखे भी खाएँगे, गलत लोगों पर एतबार करके मार खाएँगे, चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी और रुपए पैसे का भी अच्छा खासा नुकसान कर लेंगे। इसके बाद ये होता है आपका फैमिली रिंग। फैमिली रिंग पे अगर इतने बड़े डॉट आपको नज़र आ जाए ना, जो बड़े डॉट, ये पूरा इस तरीके से फैमिली रिंग बनता है, ठीक है। एक तो ये फैमिली रिंग आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी कामयाब रहेगी। और अगर यहाँ पे 2 3 4 बड़े डॉट आपको ये दायरे से नजर आते हैं, डॉट नजर आते हैं, तो जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 दो बड़े डॉट है, एक छोटा डॉट है, तो कम से कम दो बेटे और एक बेटी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। इसके अलावा अगर आप इनका जुपिटर माउंट देखें, तो जुपिटर माउंट यहाँ से अंदर धंसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने में इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं इनको मैरिज में भी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी और ज़िंदगी में स्ट्रगल भी देखनी पड़ेगी। ज़िंदगी की लाइन यहाँ से जुपिटर माउंट से ये ऊपर की तरफ एक लाइन खड़ी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी अर्ली एज में इनको अल्लाह ताला कोई कामयाबी देगा, इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। इसके अलावा ये अंदरूनी मंगल होता है, ये इंसान के अंदर गुस्सा, एग्रेशन, ये हम इधर से ही देखते हैं। अगर यहाँ पर लाइनें इस तरीके से नीचे गिर रही हों, तो ये बताती हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो और दिमाग की लाइन का कनेक्शन भी इधर बन रहा है अंदरूनी मंगल के साथ।
तो गुस्सा तो इनके अंदर बेतहाशा पाया जाता है, और स्पेशली अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन भी बन जाए इस तरीके से अगर क्रॉस का साइन बन जाता है तो ये क्रॉस मजीद इस गुस्से में इजाफा करता है। तो बिल्कुल इनके अंदर गुस्सा और ईगो पाया जाता है। और दिमाग की लकीर और जिंदगी की लाइन जब आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। जिंदगी की लाइन नीचे तक आ रही है, तो जब जिंदगी की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक फुल नीचे आ जाए और ये टूटी फूटी भी ना हो, तो इंसान की लंबी जिंदगी होती है, 80-90 साल इनकी एज होगी। वीनस माउंटेन का उभरा हुआ है, यहाँ पर 2 से 3 खड़ी लाइनें नजर आ रही हैं। तो वो यहाँ डॉट से भी लग रहा था कि 2 बेटे और 1 बेटी, और यहाँ पर भी लग रहा है कि 2 बेटे में भी 2 बेटियां इनकी हो जाए, 2 बेटे हो जाए, तो 3 से 4 बच्चे अल्लाह ताला इनको लाजमी अता फरमाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जिंदगी की लाइन से एक लाइन ये मून माउंट की तरफ गई है, यहाँ पर भी एक सफर की लाइन मौजूद है, यहाँ पर भी एक सफर की लाइन इसको काटा है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बन गया। इसका मतलब ये है कि जब सफर की 2 लाइनें मून माउंट पर एक दूसरे को क्रॉस करें, तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि सफर तो ये जरूर करेंगे, लेकिन प्रदेश में आसानियां नहीं होंगी। प्रदेश में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और शुरू में जब ये सफर करेंगे तो शुरू में सफर करने में, वीजा लगने में भी इनको मुश्किलात का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेट से रिलेटेड बीमारियां, अगर मून पे यहाँ पे क्रॉस का साइन बने तो इंसान का मैदा इतना अच्छा नहीं होता। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन, मैदे का खराब होना, पित्ते में पथरी, गुर्दे में पथरी, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनका जुपिटर भी वीक नजर आया है। तो जुपिटर जब वीक होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुर्दों से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, जिगर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पेश आती है। फैटी लीवर का चांस होता है। और अगर आपका पेट बढ़ना शुरू हो गया है, फरबा पेट है ना आपका, तो आप समझ लें कि जुपिटर आपका कुंडली में थोड़ा खराब बैठा हुआ है। क्योंकि फैटी लीवर या पेट में चर्बी उसी वक्त ज्यादा आपको नजर आती है। फरबा पेट हो जाता है इंसान का, मोटापा, पेट बाहर की तरफ निकल आता है जब आपका कुंडली में आपका जुपिटर खराब बैठा हो। तो ये मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी निशानी बता दी, आसान सी, कि आप देख सकते हैं कि आपका जुपिटर अच्छा काम कर रहा है या खराब बैठा हुआ है। तो वो आपको फिर पित्ते में पथरी भी करवाएगा, गुर्दे में पथरी करवा देगा अगर आपका जुपिटर इतना अच्छा नहीं बैठा हुआ। और इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म की ब्लड से रिलेटेड, सांस लेने से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं, एलर्जी आपको हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जुपिटर के खराब होने से आपको मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जिंदगी की लाइन लंबी है लेकिन बिल्कुल थोड़ी सीधी आ रही है, तो ये थोड़ा सा जल्दबाज इंसान हो सकता है। इसके अलावा दिमाग की लकीर देखें तो ये यहां तक आ रही है, लेकिन यहां से दिमाग की लाइन को एक राहुल लाइन ने काटा है और ये काटती हुई यहां तक पहुंची है। तो इसका मतलब ये कि ये मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं कि अगर यहां से अंदरूनी मंगल से कोई लाइन अंदरूनी मंगल तक पहुंचती है तो लाजमी आपकी अपने भाइयों के साथ कोर्ट केस हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई मसला आपके साथ बन सकता है। ये उस चीज का बड़ा पावरफुल साइन है कि आपके अपने चच्चा के बेटे, चच्चा के बेटों के साथ, ताई के बेटे के साथ, या अपने सगे भाई के साथ आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बन सकता है और आपको कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। दिल की लाइन बता रही है कि ये जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये तकरीबन इन 2 उंगलियों के बीच तक पहुंच रही है, तो बहुत दिल के अच्छे इंसान, बड़े दिल के प्यारे इंसान है, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, लविंग है, केयरिंग है। और इसके अलावा अगर जिंदगी की लकीर भी नीचे जाके उसकी एक शाख मून माउंट की तरफ जाए तो ये भी आपको ट्रैवल करवाती है और ये लाइन भी ट्रैवल करवाती है। तो ये ट्रैवल लाइंस हैं, ठीक है जी। ये वाली भी लाइन ट्रैवल करवाएगी, ये वाली लाइन भी ट्रैवल करवाएगी। तो बाहर के मुल्क ये जरूर जाएंगे। इसके अलावा बिजनेस की तरफ इनका रुझान तो है, लेकिन बिजनेस की लाइन बड़ी वीक है। जब बिजनेस की लाइन वीक होगी और यहाँ पे आंख भी डिस्टर्ब होगी तो फिर क्या होगा, बिजनेस करेंगे जरूर लेकिन बिजनेस में रुपए पैसे का नुकसान होगा। और ये जो इनका मनी ट्राइंगल बन भी रहे तो ये कोर्ट केस वाली लाइन के साथ मिलके बन रहे हैं, तो इसका पैसा जो है इनका, वो कोर्ट केस में बहुत ज्यादा पैसा इनका खर्च होगा। ये पावरफुल साइन है कि ये बिजनेस भी करेंगे लेकिन बिजनेस में इनका नुकसान भी बड़ा होगा और रुपए पैसे का कुछ ना कुछ जियां भी इनका जरूर होगा। 40 साल की उम्र तक, 25 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक अच्छी रुपया पैसा कमाएंगे, लेकिन रुपया पैसा इनका जाया भी होगा। लेकिन सेविंग फिर भी रहेगी, इनकी इनकम ठीक रहेगी, पैसे की कमी नहीं होगी। और उसके बाद 40 पे जाके इनकी जिंदगी में मुश्किलात लाजमी आएंगी। यहाँ पर डबल किस्मत की लाइन चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में इनको 2 जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी। और ये बिजनेस की लाइन बता रही है, थोड़ी बिजनेस की लाइन कमजोर है,
बिजनेस में इनका कुछ ना कुछ लॉस ये जरूर करेंगे, लेकिन बिजनेस इनका चलता रहेगा। 40 से 50 आगे भी फिर ये किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है, तो बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, बुढ़ापे में किसी चीज की कमी नहीं होगी। सन लाइन थोड़ी वीक है, तो जिस कदर इनको जिंदगी में नेम फेम हासिल करना चाहिए था, उस लेवल का ये नेम फेम शायद हासिल ना कर पाए। और मजमूई तौर पर देखें तो यहाँ पे हमें ये जो ब्रेसलेट रिंग होते हैं वो भी इनके हाथ में मुझे थोड़ा कमज़ोर नज़र आया है। एक ब्रेसलेट रिंग ये है कि ये है, तो इस लिहाज से जो विरासत में इनको जो प्रॉपर्टी मिलनी थी वो कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इंसान को वो जो नेम फेम मिलना होता है या ज़िंदगी में बेतहाशा जो दौलत मिलनी होती है, तो वो थोड़ी सी बैड लक का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जुपिटर कमज़ोर होने की वजह से जिस कदर इनको लकी होना चाहिए था या जितनी समझदारी से इनको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी, ये गुजार नहीं पाएंगे। और चूंकि ब्रेसलेट रिंग अगर कम हो तो ये भी खुशकिस्मती में थोड़ी कमी कर देते हैं, इंसान को दौलत कम मिलती है, उम्र भी ज़िंदगी भी को भी थोड़ा सा इनके कहीं ना कहीं बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। तो इस लिहाज से हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। यहाँ देखें तो जिंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है इनकी, नीचे तक जा रही है। अगर जिंदगी की लाइन नीचे जाके इस तरीके से 2 शाखा हो तो इसका मतलब ये कि 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगे, और ये भी सफ़र की लकीर है, ये भी इनको बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाएगी। ठीक है जी। वीनस माउंट उभरा हुआ है तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। यहाँ पे अगर इस तरीके से वीनस माउंट पर स्क्वायर के साइन बनना शुरू हो जाए तो ये भी आपको प्रॉपर्टी ज़रूर दिलवाते हैं, ये अपना घर ज़रूर बनाएंगे। ये फैमिली रिंग है, थोड़ा सा फैमिली रिंग डिस्टर्ब है, तो मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखें तो आंख इनकी बनी तो है यहाँ पे, लेकिन आंख ओपन है, तो कहीं ना कहीं रुपये पैसे का नुकसान भी होगा और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी ये लेंगे। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन जो है ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं ज़िंदगी को ख़तरा होगा ये ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, और ये मैरिज लाइन के तौर पर भी इसको हम पढ़ते हैं। तो तकरीबन 25 से 28 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी, 25 से 28 की एज में। तो ये मैंने कैसे अंदाज़ा लगाया, 10, 20 और ये 2-3 साल ऊपर, तकरीबन 25 से 30 साल की एज में ये इनकी टाइमिंग बन रही है शादी की। 25 से 30 साल की एज में इनकी शादी हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन जो है उसमें थोड़े बहुत कट आ रहे हैं और आगे जाके दिमाग की लाइन वीक भी हो रही है। अगर दिमाग की लाइन थोड़ी वीक हो रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड एज में थोड़ी सी मेमोरी इनकी वीक हो सकती है, सर दर्द शुरू हो सकता है। इनके वो जो ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतें होती हैं वो इनकी तकरीबन रहेंगी 50 साल की उम्र तक। 50 के बाद इनकी वो जो एक ब्रेन की पावर होती है, मेमोरी, वो इनकी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है ना वो गुस्से की लाइनें, ये अगर लाइनें नीचे की तरफ गिरी हो तो ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं। और अगर यहाँ पे इस तरीके से इक्वल टू, इस तरीके से स्क्वायर का साइन यहाँ पे अकेला स्क्वायर स्क्वायर का साइन हो, या यहाँ पे स्क्वायर का साइन अकेला हो, और यहाँ पर कोर्ट केस की लाइन भी हो, तो इंसान को कभी कभी जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये उस चीज़ का बड़ा पावरफुल साइन है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये राखू लाइन इनका नुकसान करेगी थोड़ा सा। ये तकरीबन 38-40 के करीब जाके इनका एक नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि किस्मत की लाइन को इतना नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी किस्मत की लाइन ज़रूर रुकी है। तो 38 से लेके 40 तक ये वाला टाइम इनका मुश्किल होगा, 2-3 साल मुश्किल होंगे, लेकिन ये उस मुश्किलात से निकल जाएंगे। आगे दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी है तो 47 पे भी इनको कुछ ना कुछ चीटिंग अपने रिश्तों से मिल सकती है। ठीक है, दिल इनका थोड़ा सा तोड़ा जाएगा। और जुपिटर अमाउंट पर ये खड़ी लाइन अभी ज़्यादा डार्क नहीं हुई, अगर ये डार्क होती है तो ये आने वाले वक्त में इनको कोई ना कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जाके 2 शाखा हो रही है, तो 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगे। और यहाँ से सन लाइन एक्टिव होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आगे इनको सन लाइन भी सपोर्ट करेगी, ये इस किस्मत की लाइन को ये सन लाइन जब सपोर्ट करेगी तो ये इनके बुढ़ापे को बड़ा अच्छा कर देगी। तो 40 से 50 साल की उम्र में अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देना शुरू कर देगा, और ये ज़िंदगी में आगे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त रिस्पेक्ट भी इनको मिलेगी, और रुपया पैसा भी अच्छा कमाएंगे, और बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी वैदिक कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आपको बड़ी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। यानी कि आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी शादी कैसी रहेगी, हर सवाल का जवाब आपको मैं बिल्कुल एक्यूरेट दूंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।